हरे कृष्णा। जैसे किसी पात्र में अगर जहर भरा हो और उसमें हम धीरे धीरे अमृत भरते जाएं तो जहर अपने आप बाहर निकल जाता है। ठीक वैसे ही जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हमारे भीतर का अज्ञान, काम, क्रोध, ये सारे विकार धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। और जब मन शुद्ध होने लगता है तो साधक धीरे धीरे अपने ही जीवन में स्थिरता का अनुभव करने लगता है। तो आइए पढ़ते हैं अब अध्याय 6 श्लोक नंबर 1 से 7 तक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं सच्चा योगी कौन होता है और कैसा होता है, वह जो आत्मा के तल पर जीता है। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि चाक्रियः। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है बिना फल की कामना के और जो कर्मों के फल को भगवान को समर्पित कर देता है, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा सन्यासी है। सिर्फ भगवा कपड़ा पहन लेने से या अग्नि न जलाने से कोई योगी नहीं हो जाता। यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडवः नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। कर्म को त्याग कर बैठ जाना संन्यास नहीं है, बल्कि जो मन को वश में रखकर बिना फल की इच्छा के भगवान के लिए कर्म करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। जो अभी साधना में नए हैं उनके लिए कर्म करना आवश्यक है, लेकिन जो योग में स्थिर हो गया उसके लिए शांति ही उसका मार्ग है। भक्ति में सेवा कभी नहीं रुकती है, यहाँ तक कि नित्य धाम में भी सेवा निरंतर चलती रहती है। यदा ही ने इंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के विषय में आसक्त नहीं रहता और सभी संकल्पों को त्याग कर देता है, तब उसे योग में स्थित कहा जाता है। जैसे नदी का जल जब शांत होता है तब उसमें आकाश दिखाई देता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तब आत्मा के दर्शन होते हैं। उद्धरे दात्मनात्मनम नात्मानम अवसादयते आत्मेव ही आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। अपने मन से अपने को ऊपर उठाओ, क्योंकि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। सोचिए, मन अगर श्री कृष्ण की ओर लगा तो उद्धार कर ही देगा, और अगर विषयों की ओर भागा तो पतन निश्चित है। इसलिए अपने ही मन से अपने को ऊपर उठाओ, गिरने मत दो। हमारा मन वर्षों से हमारा राजा बना बैठा है और हम उसके गुलाम हो गए हैं। जैसे दुर्योधन जानता था कि धर्म क्या है, लेकिन मन के अधीन था वह। लेकिन जब हम हरि नाम का जाप करते हैं तो यह मन दुविधा में पड़ जाता है। जैसे सूर्य के सामने परछाई लुप्त हो जाती है, वैसे जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमारे मन के परछाई हमें दिखती नहीं है। बंधुरात्माद मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मेव शत्रुवतः। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसका मन उसका मित्र बन जाता है, लेकिन जिसने मन को वश में नहीं किया है उसके लिए मन शत्रु की तरह व्यवहार करता है। अर्जुन का मन भगवान के चरणों में था, इसलिए वह विजयी हुआ, और दुर्योधन का मन विषयों में उलझा रहा, इसलिए वह हार गया। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयो। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, चाहे सर्दी गर्मी हो, सुख दुख हो, मान या अपमान हो। ऐसा व्यक्ति सोना और मिट्टी को एक समान दिखता है, क्योंकि वह आत्मा के तल पर जीता है, शरीर या दुनिया के तल पर नहीं। वह जानता है ये सब तो चमड़ी के रोग जैसे हैं, सच्चा सुख तो आत्मा में है, सेवा में है, समर्पण में है।